अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मौसम जी अब काफ़ी चेंज हो गया, अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पंखा भी चलाते हैं तो इस तरीके से हवा आती है जैसे गर्मी गर्मी लो लो से जिसे बोलते हैं ना, वो उस तरह से मौसम हो गया है। अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी कि पंखे के नीचे बैठा ही नहीं जाता। बिलीव मी, आज मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं नहा के आके बैठी तो मतलब पहले पहले थोड़ा थोड़ा सा सुकून फील हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद ना इतनी गर्मी। तो बिलीव मी, अब तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। एक ऊपर से मेरी कुछ दिनों से तबीयत नहीं ठीक, कुछ खाने पीने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा, वोमिटिंग हो रही है और अजीब सी तबीयत हो रही है। और वैसे भी जैसे गर्मी गर्मी सी बंदे को हो जाती है ना, असल में ना प्रेगनेंसी की वजह से इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जो शुरू के 2-3 मंथ होते हैं ना, बिलीव मी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एक तो मेरी कमर में इतनी ज़्यादा पेन, ऊपर से कुछ खाने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा, और इसी मतलब 2-3 मंथ में ना आपको ना ताकत की ज़रूरत होती है और इन्हीं में आप कुछ खाते पीते भी नहीं हो। तो जिसकी वजह से ना बस अब मेरा एक दिल मुझ सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है। बस दिल करता है 24 घंटे सो ही रहूँ। एक तो घर का काम करना वैसे ही इतना टफ़ होता है, तो साथ के साथ वीडियो को शूट करना और रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो रूटीन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पहले तो मेरी वीडियो तकरीबन डेली ही आ रही थी 7:30 या 7:50 पे। पहले माह रमज़ान में थी 7:30, उसके बाद अब जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया तो मैं 7:50 पे अपलोड करती थी। लेकिन अब एक दिन मेरी वीडियो आया करेगी, एक दिन नहीं आया करेगी, क्योंकि अब मेरे काम करने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है। आपको पता है, इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में पहले दिन बहुत मुश्किल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप मतलब उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हो, उसके आदी बन जाते हो, और थोड़ी सी रूटीन भी आपकी चेंज हो जाती है, तो फिर आप उसी हिसाब से चलते हो। अच्छा ये देखें, ये सूट थे, असल में हमारी शादी थी रिलेटिव्स की, तो मैंने वहाँ पे जाना था। तो पहले तो मेरी पूरी तैयारी थी, फिर मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो हमें जिस गुड न्यूज़ का पता चला, तो मैंने, आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ, तो जी मैंने सबसे पहले आपको बताया है या फिर हमें पता चला है, वरना अभी तक हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया कि मतलब ये इस प्रेगनेंसी के बारे में। तो आप सब ने दुआ करनी है कि ये सफ़र एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जो लास्ट का इसका टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सब ने, मेरी प्यारी सी बहनों ने, अपनी प्यारी सी आपी के लिए, अपनी प्यारी सी बहन के लिए लाजमी दुआ करनी कि अल्लाह पाक मेरे लिए ये सफ़र जो है ना आसान बनाए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, बिलीव मी, लोग तरसते हैं इस नेमत को। मेरा एक पहले बेबी एक है, वो अब माशाल्लाह से 2.5 साल का हो गया है, तो अब अल्लाह पाक ने हम पे दोबारा करम किया है। तो आप सब ने दुआ करनी है, मैं भी आप सब के लिए दुआएं करती रहती हूँ। बिलीव मी, आप सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो, जो मेरे लिए इतना टाइम निकालते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, तो मुझे सुनते हो। आप सब का ना तहे दिल से, बिलीव मी, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जी, आप लोगों ने ना पूरी मेरी डिलीवरी में ना, मीन पूरे 9 मंथ में आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। मैंने ना आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देनी है। आपको ये बताना है कि फर्स्ट मंथ में आप लोगों के मतलब क्या क्या बिहेव होता है, आपको मूड स्विंग्स कैसे हो रही होती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग को गुस्सा आ रहा होता है, प्रेगनेंसी में खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कभी हमें भूख नहीं लग रही होती, कुछ भी नहीं हम खा रहे होते, तो मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगी कि आप लोग क्या क्या ले सकते हो, कैसे कैसे वक्फे के बाद मतलब कितने वक्फे के बाद क्या क्या खा सकते हो। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ होती हैं तो आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप लोग प्रेग्नेंट नहीं है तो आपने होना ही नहीं है। जो एक औरत है ना, उस जो हर औरत है ना, हर बेटी ने, हर बहन ने, हर माँ ने इस फेज़ से गुज़रना ही गुज़रना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर किसी पर अल्लाह की रहमत नहीं हुई है तो अल्लाह पाक कर देंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अब माशाल्लाह से मुझे वैसे भी काफ़ी पता है, क्योंकि ये मेरा सेकंड बेबी होगा। फर्स्ट बेबी में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो गया और मैंने बहुत इधर उधर से पूछा। उसके अलावा ख़ुद काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि फ़र्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या, इसी तरीके से तमाम मंथ्स में। और आप क्या, बिलीव मी, मेरे तकरीबन तकरीबन ना 7-8 माह मुझे, जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, उसमें ना वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई। मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, जस्ट ब्रेड खाती थी, अंडा या फिर फ्रूट, जस्ट ये, या फिर दूध पी लेती थी। उसके अलावा रोटी को ना मेरा बिल्कुल देखने को भी मन नहीं करता था, बिल्कुल भी। जस्ट ये दिल करता था कि तंदूर की रोटी हो वो मैं खा लूँ।
अब ये जो मैं सालन बना रही हूँ ना, ये मेरा 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, तो उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने अपलोड कर दी, क्योंकि बिलीव मी हिम्मत ही नहीं हुई। आप यकीन करेंगे, शूट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। हालाँकि काम तो इतने ज़्यादा किए हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई शूट करने की। क्योंकि एक तो काम करें, ऊपर से शूट करें, वो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये वाली मेरे पास वीडियो पड़ी थी, मैंने पहले शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब तो ना खाना बनाने को बिल्कुल नहीं मूड होता। अब मैंने यही सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि वो अपनी मिसेज़ को बोलेंगे कि आप उनसे खाना खा लिया करो, सुबह का भी और शाम का भी, क्योंकि मैंने तो खाना अब खाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मुड़ता। जस्ट फ्रूट वगैरह खा सकती हूँ, अदरवाइज़ पूरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये इशू रहता है। साथ के साथ आप लोगों ने ना मल्टीविटामिन्स लाजमी लेनी है इस सिचुएशन में, ख़ास तौर पे जब मतलब फोलिक जो एसिड होता है ना, ये तो लाजमी लें, क्योंकि इसमें आप जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक तो बच्चे को भी खुराक की ज़रूरत होती है, माँ को उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ ने जब बच्चा पैदा करना होता है तो उसको कितनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। मेरा तो पिछली दफ़ा भी ऑपरेट हुआ था, तो वैसे भी मैंने खुद ही ऑपरेट करवा लिया था, मुझसे नहीं नॉर्मल होता, एक वही बर्दाश्त होती है हर इंसान की। तो मेरी तो बस ये बर्दाश्त है कि जवाब दे जाती है मेरी बर्दाश्त, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती पेन्स वगैरह, तो जस्ट मैंने सबको पहले ही बोल दिया था कि मतलब आप मेरा ऑपरेट करवा दो। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप मुझे ना चिकन में लाए हो तो आप मुझे कढ़ाई गोश्त बना दो, वैसे शोरबे वाला चिकन खा खा के सब्जियाँ डाल डाल के मैं अक गया हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले भिंडी डाली थी चिकन में, तो वो भी बनाया था, उसी का जो चिकन थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था ना, उसी में मैंने ना चिकन कढ़ाई बना दी। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों ने मतलब जो आपके प्याज होते हैं उनको आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है, तो उसके बाद अदरक लहसुन डाल के जो आपका होता है ना चिकन, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने इसमें मसाले डालने हैं। अगर मिर्चें वगैरह हम लोग पहले डाल देते हैं तो वो जल जाती हैं, फिर जायका इतना अच्छा नहीं आता, जली हुई मिर्चों का जायका आता है, सालन भी ब्लैक सा हो जाता है। तो बस फिर इसके बाद इसकी बुनाई करके मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, थोड़ी-सी दही डालूँगी कि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। फ्राई करने के बाद मैं लास्ट पे इसमें ना जो दूध की मलाई होती है ना, फ्रेश मलाई, वो मैंने उतारी हुई थी, वही मैंने डाल दी। क्योंकि मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल लें, अगर क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप लोग दूध को अच्छा बॉयल कर लें, जो उसकी मलाई उतरेगी वही आप लोग डाल दें। बिलीव मी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी, मैंने तो जस्ट थोड़ी-सी खाई थी क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो छोटी-मोटी सी चीज़ें आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं, छोटी-छोटी रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। अब मेरी रेसिपीज़ ज़रा कम आएँगी, दूसरे कामों पे आप लोगों ने फ़ोकस करना है। ये फ्रूट्स की वैसे भी अब ना मेरी शूटिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि अभी मेरी फुल रूटीन चेंज हो जाएगी। और इन दिनों में इतनी लेज़ीनेस होती है, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप लोगों ने अपनी लेज़ीनेस कैसे कवर करनी है, खुद को एक्टिव कैसे रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोगों ने ना अल्लाह पाक को इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा याद करना है। कि वैसे तो हम लोग याद करते ही करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अपनी इबादत को जो है ना डबल ट्रिपल कर दें। अपना टाइम अल्लाह पाक के साथ स्पेंड करना ज़्यादा कर दें। सूरत यासीन की डेली तिलावत करें और नियत अपनी एक कर लें कि या अल्लाह पाक, मैं ये नियत करती हूँ कि मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना, वो नीयतों को देख रहा होता है, वो बेहतर जानता है, वो आपकी नीयत को देखते हुए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देगा। बिलीव मी, एक दफ़ा ये आप लोग करके लाज़मी देखें। और जी हमारा थ्रू आउट जो है ना साथ बना रहेगा। फिर बहुत सारी बातें जो आपसे मैं शेयर करूँगी, आपसे पूछूँगी बच्चे का नाम क्या रखूँ, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, हर बंदा जो भी इस दुनिया में आया है वो आके सीखता है, कोई भी सीखा सिखाया हुआ नहीं आता। तो क्या पता कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि आपको नहीं पता होता कि आपने किस तरीके से हैंडल करना है। चाहे मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, अभी भी मैं कितने काम करती हूँ, तो आप सब जो मेरे प्यारे से व्यूवर्स हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताते हैं कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर सकती हैं, या वैसे भी कोई नेगेटिव अगर कमेंट कर दे तो वो भी मेरे लिए एक सीख होती है। मैं उससे भी सीखती हूँ, उससे भी समझती हूँ कि ये वाली बात इन्होंने कही है, मैं माइंड नहीं करती। बिलीव मी, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती। मैं उस चीज़ से सीखती हूँ कि शायद मेरी वाकया ही इस चीज़ में गलती है, या मैंने ये चीज़ ऐसे नहीं इस तरीके से करनी थी। शायद जो देखने वाला बंदा होता है ना, उसको ज़्यादा पता चल रहा होता है आपकी सिचुएशन का। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी आपको बात कहे तो आप उसको नेगेटिव वे में मत लें। आप उस बात से कुछ ना कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा आपको वैसे ही टॉन्ट के तौर पे बात कर दे, तो आप इग्नोर करें। इस सिचुएशन में तो बिल्कुल, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये सिचुएशन नहीं भी है तो वैसे भी आप लोग इग्नोर करें। मोस्टली आप लोग थिंग्स को ना इग्नोर करें। हर बात का जवाब देना बिलीव मी ज़रूरी नहीं होता। जितनी आप बातों का जवाब देते हैं, बातें ज़्यादा होती हैं, फैलती हैं, मसले मसाइल ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे बेहतर बात ये है कि आप लोग चुप रहना सीखें।
अच्छा, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो एक दिन आए, एक दिन ना आए, या कभी इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 दिन ना आए, तो आप लोगों ने ना आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। मेरी सिचुएशन को समझना है, मुझे बहन बना के समझना है और मेरी वीडियो को लाज़मी वॉच करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना, जो लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और मेरी वीडियो एंड तक देख ली है, तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और जो साथ में घंटी का बटन है ना, इसको आप लोगों ने लाज़मी दबाना है। बिलीव मी, अब इतनी गर्मी है, लेकिन मैं अगर पंखा चला के वॉइस ओवर करूँगी ना, तो वॉइस में मतलब पंखे का जो शोर है वो भी आएगा। लेकिन जस्ट आप लोगों की खातिर मैं पंखा इस टाइम पे भी बंद करके बैठी हुई हूँ, जस्ट वॉइस ओवर करने के लिए। तो आप लोग अगर मेरी सिचुएशन को लाज़मी समझना है और मेरा साथ देना है। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप लोग मेरे बहन-भाइयों की तरह हो सब। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो आप लोगों ने भी मुझे इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा जी, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और ना आप लोगों ने मेरे लिए दुआ जो है ना वो लाज़मी करनी है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट तो आप लोगों ने लाज़मी करना है, ठीक है? अगर मुझे मुबारकबाद देनी है तो वो भी आप लोग आके अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और चिकन कढ़ाई जो हमारी फाइनली तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।